नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी पेपर लगा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025-26 या आसपास के जो पेपर हैं, 25-26 में हुए हैं और 24 के भी होंगे कुछ ऐसे। तो उनके जो एक विशेष जनजातियां विशेष करके, चूंकि ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एमपीपीएससी में 10वीं यूनिट में है और ये यूनिट में पढ़ाऊंगा भी। पर ये यूनिट सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए भी काम आती हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये दिखाऊंगा कि बाकी के एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। और कि कोई भी एग्जाम हो, एमपी का कोई भी एग्जाम हो, जनजातियों को छोड़ के जनजाति के 10-15% प्रश्न आते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिपीट कैसे होते हैं प्रश्न, जो मैं बार बार बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने अच्छा खासा लंबा लेक्चर दिया कि रिपीट कैसे होते हैं। बस मैं कंटिन्यू ये चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू कम से कम 20-25 पेपर या 2 साल के जो 24-25 में हुए हैं तो मैं आपको करा दूं। उसके बाद मैं ये सिखा भी दूं आपको कि भाई आप सीख भी लो इसको कि कैसे पेपर, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादा आते हैं, कितनी गहराई में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू लगाओ, जो जितने ये लगाओ, इनसे क्या है आपको बहुत ही मदद मिलती है। और देखते हैं प्रश्न कितने बार रिपीट होंगे। हाँ, जनरल स्टडी डेंटल सर्जन, ये पद बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सब लोग जानते हैं। ठीक। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण, ये संभवतः के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ये मैं कल या परसों आरिफ सर ने एक वीडियो डाला था 2021 के, वो पीवाईक्यू लगवा रहे हैं। तो उसमें मैं उनका देख रहा था, वीडियो ही देखा था मैंने मैं देख रहा था कि आरिफ सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो देखते देखते मुझे, मैं ये देख रहा था उनका वीडियो और मैं पेपर लगा रहा था। तो उसमें उसमें भी वो ये समझा रहे थे। उन्होंने भी एक ऐसा मैप बनाया था कि ये मध्य प्रदेश है, ऐसा कुछ करके, इधर पूर्वी इस साइड में ये जनजाति पाई जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई रिपीटेड कितने प्रश्न होते हैं। आरिफ सर भी बोलते हैं कि प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। तो और ये है कि इसमें देखो बैगा उन्होंने पूरा बता रखा है, उसी वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा, सीधी में नहीं होंगे ये। ठीक, मतलब ये रिपीट, अगर मैं यहाँ ये लिख दूं कि एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में ये रिपीट हुआ है, तो आप 21 का जाके देख लेना, हुआ है। ठीक, सीधी मैं क्या लिख दिया, अच्छा, अनूपपुर, उमरिया, बालाघाट, 5 जिले हैं। मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर। उसमें शायद वो सीधी की जगह रायसेन ऑप्शन होगा, उस पर टिक किया होगा, ऐसा है। यही तो मेमोरी है, आपको चेक करना है कि तुरंत पता चलने। शंकर साय और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे दिया जाता है, ये भी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का रिपीटेड है, उसमें आया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये विद्यार्थियों को दिया जाता है। कब कब दिया जाता है, 12वीं और 10वीं के लिए प्रोत्साहन राशि है ये। ठीक है, ये इस और भी आएंगे, इस साल भी 2-3 प्रश्न रिपीट हुए हैं ये। ठीक है, ये रिपीट काय में हुआ है, एमपीपीएससी 2025। लो, 25 का भी है, इसमें भी है। मतलब आपने अगर इन 5 पेपर लगा लिए होते, 10 प्रश्न आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ की, ये भीमा नायक, अभी हमने पढ़ा था भीमा नायक, उसमें फिर आ गया ये। ठीक है, जन्म पिछले वीडियो में ये भीमा नायक पढ़ा है हमने, कहाँ हुआ है, तो बड़वानी। उसमें ही मैंने बोला था कि निमाड़ पूछते हैं, ये पूछते हैं कौन से क्षेत्र के हैं, कौन से जिले के हैं, कौन सी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है भीमा नायक का, क्या ये भी इसमें आया है, परिवहन उपनिरीक्षक 2025 में रिपीट हुआ है, प्रश्न नंबर 32 है, आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबिन हुड भी कहा जाता है इनको, निमाड़ का रॉबिन हुड, ये आ गया। ये भी आपको यहां से क्या होता है, मैं प्रश्न पेपर लगाने का बोलता हूँ ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपने पेपर लगाया और लगाते चले गए, आंसर की देखी आपने, ये देखा कि मेरे 100 में से 80 आ गए, 90 आ गए, नहीं। आपको क्या करना चाहिए, पेपर है, प्रश्न देखा, प्रश्न के बारे में डिटेल में जाओ कि अगर जिला पूछा है तो ये भी देखो उसने कौन सा युद्ध लड़ा था, क्या हुआ था, किसने पकड़ा था, किसने मारा था, कब शहीद हुए थे, कब जन्म हुए थे, इनने कोई किताब लिखी है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो आपका 2-3 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये भी रिपीटेड प्रश्न है।
ठीक है, NIRNT कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जबलपुर में स्थित है, ठीक, जबलपुर। इसकी स्थापना वगैरह आप देखो तो इन्होंने दे दिया ये, और ये है इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये हाँ, राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, ये कभी ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है द राजगौंड, किताबें आती हैं, द वेगास, द भारियास, द अगरियास, जितनी किताबें हैं जनजातियों पे लिखी गई हैं वो आती हैं, इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये होंगे CU विल्स। विल्स एक सिगरेट का नाम भी है, प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मतलब है। UC विल्स, विवरण द राजगौंड महाराजास ऑफ सतपुड़ा हिल्स, पुस्तक C विल्स द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक सतपुड़ा के राजाओं, जो गोंड राजाओं के स्थानीय इतिहास के बारे में और उनके शासन के बारे में बताती है। जैसे कि मैंने बताया ये द अगरिया भी लिखी है इन्होंने, द बेगास, द भारियास, इन्होंने द गोंड एंड बेगा लिखी है, WV ग्रिक्सन। ऐसे करके क्या होता है, अगर मान लो कि आपने ये किताब यहाँ पढ़ी, आपने सिर्फ इस बंदे की याद कर ली, अगले प्रश्न में आएगा तो दूसरे बंदे की याद कर लेंगे, और अगर इस बंदे का प्रश्न नहीं आएगा तो कहीं ऑप्शन में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि बैरियल एलिमेंट ने ये लिखा है, और ये पुस्तक अगर ऑप्शन में है तो अपन हटा देंगे। पिथौरा कला रिपीटेड प्रश्न है। पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वालों को कहा जाता है, लखिंद्रा कहा जाता है, लखिंद्रा। ये प्रश्न क्यों आया था मैं ये भी बता देता हूं। अभी एक भोपाल में, डेट याद नहीं आ रही, कार्यक्रम हुआ था, तो लखिंद्रा प्रदर्शनी लगी थी उसमें, लोग करंट का प्रश्न है, आप देखना इसको, उसको पढ़ना, लखिंद्रा प्रदर्शनी सर्च करना। अगर सर्च करके मैं भी बता देता हूँ, आज थोड़ा भले ही टाइम ज्यादा लग रहा है पर मेरे को मजा आ रहा है। तो आप लोगों को क्या मजे लेना चाहिए, एग्जाम क्या है, मजे, एग्जाम है, पढ़ाई मजे से लो। लखिंद्रा प्रदर्शनी भोपाल, जनजातीय संग्रहालय की लखिंद्रा प्रदर्शनी दीर्घा, मतलब लगी है ये, या पढ़ लेना। लखिंद्रा, ये एक फोटो आया 30 सितंबर 2025 तक चलेगी, ये वाला है, आपको दिख रही हो तो ऐसा गूगल पे है। तो ये करंट का प्रश्न, मैं बोलता हूं ना कि कल्चर, इतिहास, ये करंट से रिलेट करके पढ़ा करो। ये मेरे को अभी खड़े खड़े याद आया, मैं इसकी कोई पढ़ के नहीं आया था, मेरे को अचानक से याद आया यार ये तो प्रदर्शनी भी थी। तो हमको प्रश्न, अगर मान लो अब जिसने इस प्रदर्शनी का न्यूज पढ़ा हो या किसी ने देखी हो, तो वहां पे पता हो कि यार ये भील जनजाति से संबंधित है, तो वही खेल हो गया हो कि पिथौरा कला भीलों की है, बस ये तो खेल है। पिथौरा भित्ति चित्रकला है, भील जनजाति में है, कलाकार चित्रांकन करते हैं। इससे इसका इन्होंने वो नहीं लिखा है यार, पिथौरा कला में एक पेमा फालिया करके होंगे, भूरीबाई, इनसे बहुत प्रश्न आ चुके हैं। ये कलाकार हैं, इनके कलाकार देख लेना, पिथौरा के पूछे जाते हैं। यह प्रश्न NTPC 2025 में आया था, SSC GD 2026 में आया था, और अभी और पेपर में बताने वाला हूं उनमें भी आया है। वन अधिकार आ गया, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा नोडल विभाग है, तो वन अधिकार, बस ये आप गलत मत लगा देना, ये कौन है, जनजातीय कार्य विभाग। वन अधिकार क्या है, जनजातियों को जो वन भूमि उनके कब्जे हैं वो देने से संबंधित है, पट्टे वट्टे से रिलेटेड, इसको पढ़ लेना। फिर जनजातीय कार्य विभाग का मध्य प्रदेश में, ये देखो, ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये एक्ट से संबंधित प्रश्न आते ही है। वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है, ये सामाजिक न्याय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय, ST SC, ठीक है, इससे भी प्रश्न आएंगे, रिपीट होंगे, बताऊंगा अभी। नेक्स्ट है, ये दूसरा पेपर आ गया, सिविल इंजीनियरिंग का, इंजीनियर लोगों, आप लोगों की भी काम का हूं मैं, ठीक। मतलब निम्न में से किस स्थान से वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्र, अच्छा इंपोर्टेंट है, इससे इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। वो भावरा का पूछ चुका है, अलीराजपुर का, शिवपुर का से ही पूछ चुका है, पहला पूछ चुका है, सहरिया का कौन सा है, बैगा का कौन सा है, ये सब वो पूछ चुका है, ठीक है। मेरे को मजा आ रहा है आज मतलब वास्तव में मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। देखो ये खेल ही तो है, खेल खेलना है, आपको मना स्थिति पढ़नी है। जैसे आप सोचते हो ना, आपका ये वैलेंटाइन वीक निकल गया,
उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मना स्थिति देख के गुलाब देना है, मना स्थिति देख के कुछ बात करनी। तो आपको एग्जाम की मना स्थिति पकड़ना है भाई, और एग्जाम की मना स्थिति कब पकड़ पाओगे, जब आप उसके पुराने पेपर्स देख पाओगे। ठीक, तो ये है वन्य सामुदाय, किसको देखते हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा रतलाम में, हाँ बिजौरा में है, खालवा खंडवा मेघनगर। नेक्स्ट आते हैं, इस पे ये है कुछ होगा, सैलाना में नहीं लगा हुआ है, वन्य जाए कुछ कुछ। इनकी सूची देख लेना, ये आप लोगों को सूची देखना चाहिए, मेरा सजेशन है। सूची के साथ साथ स्थापना भी देखना। कौन सा पेपर है ये? डेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेघनगर, ये सूची आप देख लेना, मैंने नोट की थी, मैं लिख के लाया नहीं हूँ, मैं भी लाया था। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन, आजीवन कारावास? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंग मतलब अच्छा प्रश्न है। अंडमान की जेल में हुआ था। देखो ये रिपीट होगा, अब कैसे रिपीट होगा, अब इसको यहाँ पकड़ो, ये दंत चिकित्सा परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्या है, क्रांतिकारी भीमा नायक है, इंपोर्टेंट है ना। भीमा नायक का भी हमने डिस्कस किया था, इसी वीडियो में किया था, इससे पहले में भी किया था। रामनगर अभिशिलालेख के अनुसार गढ़ा के गौंड राजा संस्थापक कौन थे? यादव राय। ऐसा माना जाता है कि इनके संस्थापक यादव राय होंगे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कि इनके गौंड राज्य के संस्थापक कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। गढ़ा मंडला के, ठीक है, वो वही चीजें हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्यापक जनजातीय समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा। ठीक है, एक वृक्ष के नाम पे है। कर्मा नृत्य आ गया, कर्मा सैला, ये सैतम भड़म सब पूछे जाते हैं। वो कर्मा उत्सव करम वृक्ष के नाम पर है, पूजा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंड, मैंने अभी डिस्कस किया था कि जनजातीय विकास खंड। एक प्रश्न और आएगा इसमें, इन्होंने रिपीट नहीं लिखा है, लिखना चाहिए इनको, ये रिपीट प्रश्न है। अभी एक और आएगा इससे रिलेटेड प्रश्न, रिपीट है मतलब मैंने बताया था ना कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल और उन्होंने जाके पंचायतों में आरक्षण से रिलेटेड मैंने एक पेशा एक्ट के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में कुल, ओ सॉरी मैंने क्या गलत बता दिया क्या, जनजातीय विकास खंड तो इतनी है, ऑप्शन में 89 है, इन्होंने ये क्या लिख दिया, मध्य प्रदेश में कुल कुल विकास खंड दे दिए। ओके, यार भाई ये तो सही लिखो कम से कम, कुल इतने हैं और 89 इतने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में फिर पेशा एक्ट आ गया। लो, पेशा एक्ट, पेशा एक्ट से रिलेटेड ये प्रश्न, ये रिपीट है, और ये 3 मैंने आज 6 पेपर नहीं किए होंगे अध्ययन, और 6 पेपर में से एक सेम प्रश्न मुझको 4 बार 3 बार मिल रहा है। मतलब सोचो कितना आपको जरूरत है कि जो ये प्रश्न पत्र लगाने की, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नवंबर 2022 में पेशा अधिनियम 15 नंबर 22 को, ये जनजाति गौरव, यही तो है शहडोल वाला, शहडोल मैंने बताया था। ठीक, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय पर द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जे फॉर्सिथ कौन है इसके, कैप्टन जे फॉर्सिथ। तो दंत चिकित्सा में रिपीट मतलब कि ये इस टाइप ये बुक्स पूछी है, ये एज इट इज प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये बुक लिखिए, आपको क्या करना चाहिए मैं बता चुका हूँ, इतनी ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। डंडार नामक लोक नृत्य किसका है? ये भी प्रश्न रिपीट अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया था। डंडार संबंधित है गौंड जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 89 का, अभी मैंने डिस्कस किया था, फिर आ गया हूं, किस अधिनियमित किया गया था? ठीक है, अधिनियमित सितंबर में किया गया था। ठीक, तो इसकी तो डेट भी आपको पता होना चाहिए, 11 सितंबर 89 को अधिनियमित किया गया था, और 30 जनवरी को लागू हुआ था। दोनों पता होना चाहिए, लागू और अधिनियमित। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए, और यह प्रश्न इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना है? 12 है। गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व, इंपोर्टेंट है। अभी अभी इस साल के पेपर में मुझे नहीं मिला है, लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी माह के किस उसमें मन फागुन के महीने में, फाग आ चुकी है, फागुन का महीना आ गया है, होली मतलब फाग, फाग मतलब गायन होता है जो बुंदेलखंड में गाया जाता है,
सेम ये मेघनाद पर्व। मेघनाद पर्व इसलिए मनाया जाता है कि ये गौंड जनजाति ये मान के चलती है कि उनपे कोई उनका पूरी जनजाति विनाश आने वाला था, तो मेघनाद ने उनकी रक्षा की थी। और ये इनकी पूजा करके मेघनाद रावण के सुपुत्र है और होली के समय ये मनाया जाता है के अनुसार रंग पंचमी से लेकर 14 के बीच। ये कुछ लोग इसको 13 बोलते हैं, कुछ लोग 14, तो ये कोई दिक्कत नहीं, रंग पंचमी के बाद होली के आसपास मनाया जाता है। मेघनाद की पूजा करके ऐसा मानते हैं कि उनको बहुत बहुत सारा बल मिले, बलशाली था मेघनाद ऐसा, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा चुका है ना, पर रावण की किस जिले में पूजा होती है, मेघनाद की कहाँ होती है, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ये आते हैं प्रश्न। गोंडवाना की रानी, देखो ये दुर्गावती फिर आ गया ना। आसफ खान से युद्ध करते समय आत्म बलिदान दिया था, तो ये 64, 1564। ये आसफ खान किसका था? मुगल। मुगल उस समय कौन था? अकबर। रानी दुर्गावती 24 जून को नरई नाला बरेला में इनकी समाधि है कि युद्ध में इसके विरुद्ध संघर्ष करती वीर गति को प्राप्त हो गई, और बरेला में क्या है? इनकी समाधि है। बरेला कहाँ है? जबलपुर के नजदीक, ऐसा करके है। यह प्रश्न सहायक पंजीयक परीक्षा में पूछा गया है, रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 29, ठीक है। धन्यवाद। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इतना कुछ है अपने पास जो ये पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। कोई मतलब नहीं है इधर उधर भटकने से, आपको निश्चित दिशा में आप मेहनत करें, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही कम से कम 25-26 में जो पेपर हुए उनके और प्रयास करूंगा, कुछ 24 को भी ले लूं, और इसके बाद में 10th यूनिट हम कंटिन्यू करेंगे। 10th यूनिट की जनजाति है, तो जनजाति जितनी परीक्षा हम पूछ जाते हैं उनके लिए मैं तैयारी करूंगा। धन्यवाद।